दोस्तों, मैं फराज मलिक। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं और ये खबरें उन अंधभक्तों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है जो लोग सब कुछ जानते हुए भी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस वक्त जंग चल रही थी उस वक्त भी वो इजराइल को ही सपोर्ट कर रहे थे और आज भी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे खोल के इस रिपोर्ट को देख लें। दोस्तों, 11 दिन जंग चली, बहुत सारे लोग मारे गए, फिलिस्तीन के लोग कुछ ज्यादा मारे गए, सीज फायर का ऐलान हुआ, जंग खत्म हो गई। लोगों को लगा कि चलिए अच्छा है, जंग खत्म हो गई और जंग खत्म होनी भी चाहिए थी। लोगों को लगने लगा कि फिलिस्तीन के ऊपर इतना जुल्म हो रहा था, वहां के लोग मारे जा रहे थे, इजराइल हमले कर रहा था, जंग खत्म हो गई, वहां पर सब कुछ अब सुकून से होगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन इस वक्त की जो करंट अपडेट है, आप लोग चाहें तो गूगल कर सकते हैं, कुछ लोग आएंगे सबूत मांगेंगे। इस वक्त की जो करंट अपडेट है उसके मुताबिक शेख जर्राह जो इलाका है वहां पर लगातार इजराइल की आर्मी फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म कर रही है, लगातार उनको टारगेट कर रही है। आज भी तकरीबन 15,000 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है इजराइल की आर्मी, डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है। कोई कहीं पर मिल रहा है, थोड़ी सी गलती कर रहा है, उसको आतंकवादी समझकर गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। यह करंट अपडेट है। दुनिया की नजरों में तो यह जंग खत्म हो गई है, लेकिन जो पिछले 70 सालों से फिलिस्तीनियों के साथ होता चला आया है वो अभी भी जारी है। आप लोगों को तो अभी मालूम पड़ा था ना, जब ये जंग चली थी तो लोगों ने फिलिस्तीन और इजराइल के मैटर को सुना था, लेकिन 70 सालों से वहां पर क्या हो रहा है शायद आप लोग उस बात से अनजान थे। तो अभी भी वही हो रहा है। इजराइल दुनिया की नजर में तो ये लग रहा है कि जंग खत्म हो गई, लेकिन अभी भी वहां के लोगों पर अटैक कर रहा है। अब बड़ा अपडेट ये आ रहा है, एक तो अमेरिका ने बहुत बड़ा हमला कर दिया इजराइल के ऊपर, दूसरा आयरलैंड ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। यूरोप का जो देश है आयरलैंड, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। काश ये काम जो आयरलैंड ने किया है हमारे मुस्लिम देश कर पाते। आज मुस्लिम देश सारे खामोशी से बैठ गए हैं। जंग खत्म हो गई, किसी को कोई सुध नहीं है वहां के लोगों की कि अब वहां पर क्या हो रहा है। आयरलैंड ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। आयरलैंड की संसद में इजराइल के खिलाफ एक बिल पास हुआ है और इस बिल में इजराइल के ऊपर हर तरीके का प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया है और कहा है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है फिलिस्तीनियों के साथ, और अपने राजदूत को भी आयरलैंड से वापस भेजने की बात कही है इस बिल में। यानी इजराइल का जो राजदूत आयरलैंड के अंदर है उसको भी वहां से हटाने की इस बिल में मांग की गई है। तो बहुत बड़ा कदम आयरलैंड ने उठाया है और इजराइल के खिलाफ बिल पास किया है, लेकिन अभी तक किसी मुस्लिम कंट्री ने ऐसा नहीं किया। यूरोपीय देश सामने आ रहा है फिलिस्तीनियों के लिए, लेकिन जो मुस्लिम कंट्री है वो मुसलमानों के लिए सामने नहीं आ रही है। बड़ा शर्म की बात है। जंग खत्म होने के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि सारे मुस्लिम देश मदद करें, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि किसी भी मुस्लिम देश ने फिलिस्तीनियों की मदद की हो, पैसे से या किसी और चीज से। अभी तक कोई खबर ऐसी सामने नहीं आई है। लेकिन अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने पूरी तरीके से फिलिस्तीनियों का साथ देने की बात कर दी है, जिसके बाद इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू पूरी तरीके से बौखला गया है और अमेरिका से काफी ज्यादा नाराज है। असल में मामला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का साथ देते हुए फिलिस्तीन के अंदर जो अमेरिका का दूतावास बना हुआ था उसको हटा दिया था। लेकिन अब जो बाइडेन ने कहा है कि हम फिर से फिलिस्तीन के अंदर अपने रिश्तों को अच्छा करेंगे, फिलिस्तीन के अंदर अपना दूतावास भी बनाएंगे और हर संभव मदद करेंगे फिलिस्तीन की। वेस्ट बैंक और गाजा के विकास के लिए अमेरिका अभी $112 मिलियन की मदद और भेजेगा। आपको बता दें, पिछले ही महीने रिपोर्ट के मुताबिक $360 मिलियन अमेरिका दे चुका है फिलिस्तीन के लिए, गाजा के विकास के लिए और वेस्ट बैंक के विकास के लिए 360 मिलियन जो बाइडेन दे चुके हैं। तो अब वहां पर अपना दूतावास भी बनाएंगे, जिसको लेकर भाई काफी ज्यादा खफा हो गए हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका से। लेकिन क्या वाकई में अमेरिका दिल से फिलिस्तीन की मदद कर रहा है या फिर इसमें भी अमेरिका का कोई अंदरूनी मामला होगा? आप लोगों को क्या लगता है? फिलहाल आयरलैंड ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। ऐसा कदम सभी मुस्लिम कंट्रियों को उठाना चाहिए। इजराइल के खिलाफ अपनी अपनी सांसदों में बिल पेश करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है। और ये आयरलैंड ने जो किया है ना, उन अंधभक्तों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है जो लोग इजराइल को सही मानते हैं। तो क्या आप आयरलैंड से ज्यादा काबिल हैं? इस बिल में साफ लिखा गया है कि इजराइल बहुत गलत कर रहा है वहां के लोगों के साथ, इसलिए उसके खिलाफ यह बिल पास किया जा रहा है। तो यह है इस वक्त की वहां की करंट सिचुएशन। वहां पर लगातार जुल्म जारी है, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देता है। लोगों की नजर में जंग खत्म हो गई तो मान लिया खत्म हो गई। फिलहाल इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।